हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं इस ड्रामे के सीजन 2 के पार्ट 5 के साथ। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लियान और जिंकिंग बातें कर रहे होते हैं। लियान जिंकिंग से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते। इस पर जिंकिंग कहता है कि मेरा पसंद करना या ना करना कोई मैटर नहीं करता। लियान कहती है कि तुम चाहते हो मैं अच्छी रानी बनूं, इसलिए रिसेंटली जो मैंने वर्क किए हैं वह मैं तुम्हें लाकर दिखाती हूँ। इतना कहकर लियान वहां से चली जाती है। इधर जिंकिंग वह नोटबुक चुरा लेता है जिसमें पैलेस का मैप होता है। नेक्स्ट सीन में जिंकिंग अपने असिस्टेंट के साथ होता है। तभी वहां प्रिंसेस जेन आती है। वह जिंकिंग पर गुस्सा होती है क्योंकि जिंकिंग अपना सारा वक्त लियान के आगे पीछे घूमने में बिता रहा था। इस पर जिंकिंग कहता है कि मैप चुराने के लिए यह तुम्हारा ही दिया हुआ आइडिया था। इस पर जेन कहती है कि लगता है उसने जो किया है तुम भूल गए हो। कहीं ऐसा ना हो कि क्वीन मदर की तरह वह लोग तुम्हें भी महल में कहीं बंद कर दें। इस पर जिंकिंग कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में जेन क्वीन मदर के पास जाती है और उन्हें जिंकिंग और लियान के बारे में बताती है। क्वीन मदर कहती है कि ये तो लियान दिन ब दिन मुसीबत बनती जा रही है, इसका कुछ करना पड़ेगा। पर पहले जिंकिंग का इससे पीछा छुड़ाते हैं। नेक्स्ट सीन में क्वीन मदर की मेड बहुत जल्दी में जा रही होती है। तभी वह लियान और लू जाओ से टकरा जाती है। लियान उससे पूछती है कि इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रही हो। मेड बताती है कि क्वीन मदर बहुत बीमार है और वह उनके लिए मेडिसिन लेकर जा रही है। यह सुनकर लियान क्वीन मदर को देखने जाती है। क्वीन मदर बीमार होने की एक्टिंग करती हैं। लियान उनकी मेड से पूछती है इन्हें क्या हुआ है। मेड कहती है कि कोई भी डॉक्टर इनकी बीमारी का पता नहीं लगा पाया है अभी तक। इस पर क्वीन मदर कहती है कि उन्हें नहीं लगता कि अब वह ज्यादा दिन जीने वाली हैं। उन्होंने कई सालों से अपने बेटे जिंकिंग को नहीं देखा है। उनकी बस यही विश है कि वह आखिरी बार अपने बेटे को देख सकें। लियान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उन्हें क्यों इनके बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा है। मेड लू जाओ लियान को इशारों इशारों में कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है, पर लियान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वह क्वीन मदर से प्रॉमिस करती है कि वह उन्हें उनके बेटे से जरूर मिलवाएगी। वह एक फैमिली गेट टुगेदर अरेंज करेगी और वहीं वो जिंकिंग को क्वीन मदर से मिलवाएगी। नेक्स्ट सीन में खाने की टेबल पर सभी मौजूद होते हैं। लियान ने मंत्री और उसकी फैमिली को भी बुलाया हुआ होता है। वहाँ प्रिंसेस जेन भी होती हैं। तभी वहाँ जिंकिंग भी आता है। लियान उससे भी बैठने के लिए कहती है। जिंकिंग बैठ जाता है। तभी मंत्री कहता है, महारानी आपने तो कहा था यह फैमिली गेट टुगेदर है, तो यहाँ बाहर के लोग क्या कर रहे हैं। इस पर लियान कहती है कि यहाँ कोई भी बाहर का नहीं है, सब फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स ही तो हैं, आप सब लोग खाने को एंजॉय करो। तभी मंत्री की बेटी जिंकिंग से सबको वाइन सर्व करने के लिए कहती है। इस पर जेन उसे गुस्से से चुप रहने के लिए कहती है। तभी वहाँ क्वीन मदर आ जाती हैं और वह सबको वाइन सर्व करने लगती हैं। तभी मंत्री अपना ग्लास उठाकर साइड में कर लेता है और उन्हें उसमें वाइन डालने नहीं देता। यह सब जिंकिंग से बर्दाश्त नहीं होता और वह मंत्री और उसकी वाइफ को टेबल से हाथ पकड़कर उठा देता है और कहता है, अगर किसी ने मेरी माँ की बेइज्जती की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और अपनी माँ का हाथ पकड़कर वह उन्हें वहां से ले जाता है। जेन भी उसके पीछे चली जाती है। बाकी सारे लोग भी चले जाते हैं। लियान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। वह बहुत हैरान होती है और परेशान होती है। वह इस बारे में लूजाओ से पूछती है तो लूजाओ उसे बताती है कि जनरल जिंकिंग क्वीन मदर के फर्स्ट हस्बैंड के बेटे हैं, वह एम्परर के बेटे नहीं हैं। क्वीन मदर ने ये बात सबसे छुपाई थी। ये बात जब फर्स्ट एम्परर को पता चली तो उन्होंने गुस्से में क्वीन मदर को महल में कैद करने की पनिशमेंट दी और उनके बेटे का उनसे मिलना भी प्रतिबंधित करवा दिया। और आज आपने उन्हें इस तरह खाने पर बुलाया है और उनकी बेइज्जती भी करवा दी, इसलिए वो इतने गुस्से में यहाँ से गए हैं। ये सब सुनकर लियान परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जिंकिंग बहुत गुस्से में होता है। वहाँ प्रिंसेस जेन और वोफू भी होते हैं। जिंकिंग वोफू से कहता है कि आज रात ही हम पैलेस पर हमला करेंगे। हमारे पास अब पैलेस का मैप भी है। तुम सैनिकों के साथ महल के अंदर पहुंचना। मैं पहले लियान को खत्म करूंगा, फिर हम महल पर कब्जा कर लेंगे। ये सुनकर वोफू हमले की तैयारी करने चला जाता है। प्रिंसेस जेन जिंकिंग से केयरफुली वर्क करने के लिए कहती हैं। नेक्स्ट सीन में लियान को स्वीट्स पैक कर रही होती है। वह नेक्स्ट डे जिंकिंग से मिलने वाली होती है। तभी वहां जिंकिंग आ जाता है।
लियान अपना पैक किया हुआ सारा सामान उठाकर जिंगिंग को साथ लेकर गार्डन में आ जाती है। वह उसके सामने स्वीट्स रखती है और जिंगिंग से स्वीट्स खाने के लिए कहती है। जिंगिंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वह लियान से कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो? इतनी मासूम बनकर क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? इस पर लियान कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम गुस्सा मत करो, मैं क्वीन हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इस पर जिंगिंग कहता है कि तुम मेरी क्या मदद करोगी? लियान कहती है, मैं क्वीन मदर की पनिशमेंट खत्म करवा कर उन्हें आजाद करवा सकती हूँ और फिर तुम उनसे मिल भी सकोगे। इस पर जिंगिंग कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो फर्स्ट एम्परर की आखिरी इच्छा थी। लियान कहती है कि ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। जिंगिंग को यकीन नहीं हो रहा होता कि लियान उसके लिए ऐसा भी कर सकती है। तभी वहां वोफू सैनिकों के साथ आ जाता है। जिंगिंग उन्हें वहां से जाने का इशारा करता है, पर वो उस इशारे को समझ ही नहीं पाता और वहां कंफ्यूज खड़ा होता है। जिंगिंग लियान से कहता है कि मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा? लियान कहती है, यह कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं, तुम इसका बदला चुकाओगे। जिंगिंग कहता है कि यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इस एहसान के बदले मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम करता हूँ। लियान उसे हैरानी से देखने लगती है। फिर वह कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए। वह जाने के लिए उठती है, तभी जिंगिंग उसे किस करता है। दूर खड़ा वोफू और कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि जनरल यहाँ क्या करने आए थे और यहाँ आकर क्या करने लगे। नेक्स्ट सीन में जिंगिंग क्वीन मदर के पास जाता है और उन्हें पनिशमेंट से फ्री होने पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उनसे कहता है कि लियान ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उसने पैलेस के रूल्स के अगेंस्ट जाकर आपको रिलीज किया है, इसलिए मैंने भी उससे एक प्रॉमिस किया है कि मैं हमेशा उससे वफादार रहूंगा। ये सुनकर क्वीन मदर को गुस्सा आता है, पर वह जिंगिंग से लियान के अगेंस्ट कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस जेन जिंगिंग से मिलने आती है। जिंगिंग उससे कहता है कि क्वीन मदर की पनिशमेंट लियान ने खत्म करवा दी है, इसलिए विद्रोहियों से अब वह कोई संबंध नहीं रखना चाहता क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका है। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। प्रिंसेस जेन उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, पर वोफू उसे रोक देता है और कहता है, इन दोनों के बीच में आप मत पड़िए, इनका रिश्ता इतना कमजोर नहीं है। जनरल जिंगिंग कहते हैं कि उन्हें प्रीवियस लाइफ के विजन्स दिखाई देते हैं और उन विजन्स में वह महारानी लियान को अपने साथ देखते हैं। वह यह भी बताते हैं कि तब वह एम्परर थे और महारानी लियान उनकी क्वीन थी। प्रिंसेस जेन ये सब सुनकर शॉक्ड रह जाती है और यहीं ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।